चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने पार्टली जो था मतलब फुल शेयर फोर फीचर भी देख लिया और उसको डिफरेंट डिफरेंट केस में री इशू भी हमने देख लिया। अगर 10 रुपए में करते थे तो जितना फायदा होता था वो सारा कैपिटल रिजर्व में चले जाता था। अगर 10 से कम में करते थे तो जितना नुकसान होता था उसको माइनस करके फिर कैपिटल रिजर्व में भेजते थे। और अगर 10 से ऊपर प्रीमियम पे करते थे तो प्रीमियम एक अलग अकाउंट हुआ करता था और प्रीमियम के पैसे से कैपिटल रिजर्व का कोई लेना देना नहीं है, तो सारा का सारा प्रॉफिट ही कहाँ चला जाता था, हमारा फोर फीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाता था। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना था हमारा, इक्वल टू शेयर फोर फीचर अमाउंट। जितना फोर फीचर अमाउंट होगा उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। लेट सपोज किसी के हमने 2 रुपये फोर फीचर किए, तो उस शेयर्स को जब हम री इशू करने जाएंगे तो हम उसको 7 रुपये में री इशू नहीं कर सकते। कितने में कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 में ही कर सकते हैं। 8 से नीचे नहीं जा सकते। हाँ, आप 9, 10, 11, 12, 15 में कर सकते हो, बट 8 रुपये से नीचे नहीं कर सकते। तो हमने ना लास्ट सेशन में क्या करा था कि सारे के सारे फोर फीचर किए, सब री इशू कर दिया। फोर फीचर किए, सब री इशू कर दिया। लेकिन आज की क्लास में देखेंगे फोर फीचर किया, उसमें से थोड़े पार्ट री इशू कर दिए हमने, ठीक है ना। तो पार्टली री इशू की बात होगी, पार्टली री इशू। अब सर पार्टली री इशू क्या होता है और इसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमें 1000 शेयर फोर फीचर करने हैं, 1000 शेयर, और 10 रुपए का शेयर था और 10 में से 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए, ठीक है। जो यहाँ पे शेयर होल्डर फेल होता है और उसका शेयर फोर फीचर कर लिया जाता है। मतलब जो भी शेयर होल्डर था, मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी मान ले, एक्स मान लेता हूँ, चलो एक पर्सन ऐसा था जो कि एक्स था और उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर हमने फोर फीचर कर लिए। कितने शेयर फोर फीचर किए, 1000। अब हमने क्या करा, 600 शेयर री इशू टू वाई। हमने वाई को, जो हमने फोर फीचर कितने शेयर किए और लेकिन हम री इशू कितने करने जा रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि हम सारे शेयर री इशू नहीं कर रहे, पार्टली वाला हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब पहले हम फोर फीचर की एंट्री करें तो कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। और 2 में क्या आ जाएगा, शेयर फोर फीचर, और 2 कॉल्स इन एरियर। तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर हम डेबिट करें तो पूरे 10 रुपए, यानी ये होगा 1000 इंटू 10 ही होगा यहाँ पे, तो यानी 10,000। और शेयर फोर फीचर में 1000। अब बताओ कितने रुपए फोर फीचर करेंगे, कितने, क्योंकि जो दे दिए वही करेंगे। दिए कितने, 8 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 और 1000 इंटू में 2 रुपए, यहाँ आ गए 2000। चलो अब इसको री इशू करते हैं। तो री इशू कैसे करोगे आप, बैंक में पैसा आएगा। मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं बताया ना कितने का करा इसने, तो थोड़ा ऊपर कर दो, एट द रेट 9 ईच, 9 रुपए का कर दिया। मैंने लिख दिया ये कि भाई 9 रुपए का री इशू कर रहा है। तो जब 9 रुपए का री इशू कर रहा है तो सारे शेयर तो कर ही नहीं रहा। तो जब बैंक में पेमेंट लेने जाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, तो जितने शेयर हमने री इशू करें उसी के हिसाब से तो पैसे आएंगे। तो हमने री इशू 600 किए हैं, तो अब ध्यान रखना यहाँ पे अब जो मल्टीप्लाई करना होगा आपको 600 इंटू में 9, यानी 5400। और अब शेयर फोर फीचर अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। अब जो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, ध्यान रखना 600 इंटू में 1, उसके बाद 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ गया हमारा 6000। नरेशन जो है ना इसका वही रहेगा जो पहले हमने सीखा था, नरेशन में कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के बोल दे, नरेशन वही रहता है हमारा।
तो आपने देखा फोर फीचर तो हम 1000 कर रहे हैं, लेकिन री इशू कितने कर रहे हैं? 600। अब देखना, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मान लो आपने कोई भी सामान ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल चीनी ले लेते हैं। आपने 10 किलो चीनी 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, 10 किलो चीनी आपने 100 रुपए के हिसाब से खरीदा, यानी 10 रुपए का 1 किलो पड़ गया। आपने 2 किलो चीनी बेच दिया, मान लेते हैं 30 रुपए का, या फिर हाँ 30 रुपए का 2 किलो चीनी सोल्ड कर दिया। तो जब मैं आपसे फायदा और नुकसान पूछूंगा तो आप यहां पे बताओ क्या होगा, मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा ना, क्योंकि आप फायदा कैसे निकाला? बोला सर 2 किलो बेचा 30 का, और 2 किलो आपको कितने का पड़ा था पहले तो वो निकाला। आपने क्या करा, 2 किलो कितने का पड़ा था? तो 100 रुपए था, डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 2, ऐसे ही निकला होगा। वैसे तो जनरली दिख रहा है और आपके माइंड में झट से कैलकुलेशन आ गया और आपने बता दिया, लेकिन वो एक्चुअल कैलकुलेशन ऐसे बना था कि 100 डिवाइडेड बाय 10 किया तो पहले 1 किलो का भाव आया, और फिर मल्टीप्लाई 2 करा तो 2 किलो का भाव आ गया। तो आपने बोला भाई हमें तो 20 रुपए का पड़ रहा था और बेचा 30 रुपए का। यानी आप जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो तो जितने यूनिट आप सोल्ड करते हो, परचेज का भी उतना ही यूनिट होना चाहिए, है ना। जितने यूनिट्स 2 किलो सोल्ड किया तो परचेज का भी आपको 2 किलो ही का ही रेट पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाओगे। हम ऐसे तो नहीं करेंगे भाई 100 रुपए का खरीदा था 30 का बेच रहे 70 का लॉस हो गया, ये तो गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट हमारा। तो सेम यहाँ पे देखा जाए कि हमने यहाँ पे फायदा तो 8000 कर लिया है, लेकिन ये कितने नंबर पे है? ये है 1000 नंबर पे। और हमने जो नुकसान किया है, और ये कितने नंबर पे है? ये 600 नंबर पे। जैसे चीनी 10 किलो और 2 किलो था, आपस में कंपैरिजन नहीं हो रहा था, पहले कन्वर्ट किया फिर आपने कंपैरिजन किया। सेम ऐसे ये 8000 और फायदा 8000 और नुकसान 600 कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये तो 1000 शेयर पे है ना, और ये कितने शेयर पे है? तो पहले हमें इस वाले अमाउंट को इसके नंबर के बराबर कन्वर्ट करना होगा। हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर हमें शेयर फोर फीचर का निकालना हो तो कैसे करेंगे? शेयर फोर फीचर अमाउंट को कन्वर्ट करने का अमाउंट होगा टोटल शेयर फोर फीचर, टोटल शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू में री इशू। इनटू में क्या कर देंगे? री इशू। ये एक तरीके से यूनिटरी मेथड आपने 6-7 में करा होगा, वही है हमारा। हमने पहले अगर टोटल नंबर फोर फीचर अमाउंट और टोटल नंबर जितने फोर फीचर की उससे डिवाइड करें तो एक शेयर का पता चल जाता है इससे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे एक शेयर पे कितना कमा रहे हो, हालांकि आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो कि एक शेयर पे हम 8 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अगर अमाउंट के हिसाब से देखो, मान लो यहाँ से नहीं पता चल रहा, तो आप बोलोगे सर 8000 रुपए आपने कमाए हैं टोटल, और ये 1000 शेयर पे कमाए हैं, तो आप एक शेयर पे कितने कमा रहे हो? अगर आप एक शेयर पे अगर मैं बात करूं डिवाइड, तो आपका 808 रुपए। तो हमें अब चाहिए 600 शेयर के हिसाब से कमाई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे चीनी था तो 10 किलो था और 2 किलो था, तो आपने 10 किलो को पहले कन्वर्ट किया 2 किलो के हिसाब से, तभी 20 और 30 लिया। सेम ऐसे यहां पे देखा जाए तो ये 8 रुपए 1 किलो का है, लेकिन आप कंपैरिजन करने के लिए इसको कितने शेयर्स के बराबर ले जाओगे? तो 600 शेयर्स के बराबर ले जाएंगे, तो यानी जो हमारा प्रॉफिट होगा वो पता है कितने होंगे? अब कंपैरिजन करोगे भाई, प्रॉफिट कितना? 4800, और नुकसान कितना? नुकसान 600। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा 4200 रुपए का कैपिटल रिजर्व में पैसा जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? पहले तो बड़ा आसान था, सारा शेयर इतना फायदा नुकसान माइनस करके डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन क्योंकि हमने सारे शेयर री इशू नहीं किए, तो पहले हमें जितना फोर फीचर किया है उसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके बराबर? इसके नंबर के बराबर। कन्वर्ट करने का जिसको समझ में आ रहा है लॉजिकली वो ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बता दिया। टोटल अमाउंट फोर फीचर का ले लो, डिवाइड क्या कर दो? टोटल नंबर। तो टोटल अमाउंट फोर फीचर कितने हैं? नंबर कितने? 1000।
और इनटू में री इशू, उससे अमाउंट निकल के आ जाएगा। कौन सा अमाउंट? कंपैरिजन वाला अमाउंट। तो हम यहाँ पे अगर निकालते हैं तो शेयर फॉरफीचर का कंपैरिजन वाला अमाउंट आ जाएगा 8000। इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 1000 और इनटू किससे कर देंगे? 600। तो बताओ कितने निकल के आ गए? 4800। अब 4800 का फायदा और 600 रुपए का नुकसान। तो अब हमें एंट्री करना होगा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज 4200। अब ये होगा 4200, क्योंकि जब तक इक्वल नंबर नहीं आप कन्वर्ट करोगे तब तक आप कर नहीं सकते। यहाँ पे तब तक आप कर नहीं सकते। देखिए समझ में आई बात आपको? यहां तक क्लियर है कि आपने क्या करा? कन्वर्ट करा इसको। किसको कन्वर्ट किया? ये जो था इसको उसके इक्वल नंबर पे कन्वर्ट कर दिया। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक ठीक? आइए एक सवाल देखते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है विक्रम लिमिटेड ने फॉरफीचर के 5000 शेयर, राहुल हु अप्लाई 6000 शेयर, नॉन पेमेंट ऑफ 5 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। कहता है भाई एक बंदा था राहुल। पहले मैं इससे सिंपल क्वेश्चन एक आपको देता हूं करने के लिए, ठीक है? फिर इसको करूंगा। मान लो शेयर फॉरफीचर हुए 2000 और इसने पेड अप था, मतलब इसने दे दिए थे 6 रुपए, बाकी नहीं दिए, फाइनल कॉल मांग लिया। री इशू 300 शेयर एट द रेट 11 ईच। यहां का कैपिटल रिजर्व निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था कि भाई 2000 शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, जिसमें से उसने कितने दे दिए थे? 6 रुपए, तो बाकी 4 नहीं दिए, और उसमें से हम 300 शेयर रीइशू कर रहे हैं, कितने का? 11 का। तो यहां पे बताओ कैपिटल रिजर्व क्या आएगा? पूरा कैलकुलेट करके तीनों एंट्री करनी है आपको। अगर आप ये निकाल लेते हो तो फिर मैं अगला थोड़ा सा इससे अलग जो क्वेश्चन अभी पढ़ रहे थे वो करके दिखाऊंगा। पॉइंट में भी आ जाए तो फर्क नहीं है, ऐसा मत समझना कि आ सकता है, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन पॉसिबिलिटी है। चलो मैं ना इसको 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट करता हूं। एक तो ये वाला करना है, दूसरा मान लो ये इशू कर दे 8 रुपए में तो क्या होगा, और तीसरा मान लो ये इशू कर दे 10 रुपए में तो क्या होगा। पहले तो मुझे पहले वाला बताना हर कोई। 12000 एक आंसर मेरे पास आया, 12000 मैं करके दिखाऊंगा अभी। इसका फार्मूला लिख दूं, शेयर फॉरफीचर का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू मेरी इशू, टोटल फॉरफीचर अमाउंट है ऊपर। चलिए देखें आंसर। इधर ध्यान दीजिए, जिससे नहीं हुआ इधर ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फॉरफीचर वाली एंट्री कर रहे हैं। तो भाई 2000 शेयर है तो ये आ जाएगा 20000, और फॉरफीचर में चला जाएगा जितना पेड अप होता है, शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 12000, और 2 कॉल्स इन एरिया डाल दो, ये आ जाएगा हमारा 8000। हर एक स्टूडेंट का शेयर फॉरफीचर पहले देख लो, हर किसी का ये वाला 110% ठीक होना चाहिए। अगर यहां गड़बड़ी है तो फिर आगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हर किसी का ये एंट्री आ गया था, ठीक था हर किसी का ये एंट्री। अब अगली एंट्री करते हैं री इशू। तो भाई बैंक में पैसा आएगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमने सारे शेयर इशू नहीं किए, सिर्फ कितने शेयर इशू किए? 300, और वो भी 11 रुपए में। तो यहाँ पे 300 शेयर्स हैं और 11 रुपए के हिसाब से कितने आ गए? 3300। और नुकसान हुआ नहीं यहाँ पे, क्योंकि री इशू के टाइम पे हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते हैं अक्सर। वो कब करते हैं? जब हमें नुकसान होता है। और नुकसान कब होता है? यानी 10 से नीचे जब करेंगे। तो हमने तो 10 से ऊपर किया है तो नुकसान है नहीं। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरे 10 रुपए से ही होता है हमेशा, और 2 यहां सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, बल्कि 300 रुपए। पहले बताइए री इशू हर किसी का ठीक है? री इशू ठीक है हर किसी का?
यहां तक हर एक का श्योर कर लो, ठीक है यहां तक। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि री इशू और फोर फीचर दोनों के नंबर अलग अलग हैं। तो हमें पहले फोर फीचर में जो ये पैसा कमाया है इसको कन्वर्ट करना होगा। कितने शेयर्स के बराबर इसके पैसे कन्वर्ट करने होंगे? 300 शेयर्स के बराबर, क्योंकि री इशू जितने शेयर हुए उसी के बराबर कन्वर्ट करोगे। तो अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा, शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट होना चाहिए, तो 12,000 टोटल अमाउंट, और इसको डिवाइड किससे करेंगे? फॉर्मूला लिखा है टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर है कितने जो फोर फीचर हुए हैं, वो नंबर कितने होंगे? 2000, और इसको इंटू किससे कर देंगे? जितने री इशू किए। तो री इशू कितने किए? 300 किए, तो 300 री इशू कर दिए। तो कितना निकल के आया हमारा? 1800 निकल के आया। अब भाई हमारा फायदा आपको यहां जरूर 12,000 दिख रहा है, लेकिन आप फायदा मानिए 1800, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जाओगे। तो फायदा कितना हुआ? 1800। अब चेक करो क्या नुकसान भी हुआ इस एंट्री में? नहीं हुआ। तो आपका फायदा ही सिर्फ यहाँ पे हुआ है 1800। तो अब जो जाएगा वो शेयर फोर फीचर में चला जाएगा और टू कैपिटल रिजर्व, और वो कितना चला जाएगा हमारा? 1800। आंसर हमारा ये है। आए समझ में? अगर मान लो यहाँ पे नुकसान हो रहा होता 100 रुपए का, तब कितना भेजते? 100 का नुकसान और 1800 का फायदा, तो 1700 आ जाता। समझे? अब मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में मैंने 8 रुपए का शेयर इशू कर दिया है। अब करके दिखाओ, पूरी तीनों एंट्री करो और फटाफट करो। ये देखो मैंने आंसर भी कर दिया सेकंड वाला। समझ में आया कुछ कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है। तीसरे वाला भी करके दिखाओ, 10 का अगर करता तो क्या होता? इसमें भी क्या आएगा? 1800 आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है ना सबको? चलो अब ये क्वेश्चन देखेंगे, या एक क्वेश्चन और दूं मैं? दे दूं? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में एक शेयर कितने का रीइशू किया गया बताया ही नहीं, बस अमाउंट बता दिया मैंने कैलकुलेट करके। यहाँ पे क्या ट्रिक था कि आपको सीधा मैंने, तो आप पता कर लोगे कि भाई 500 शेयर है, तो अगर हमें मैक्सिमम 10 का होना चाहिए तो भैया ये 5000 आने चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 5000 आने चाहिए, लेकिन 4500 आ रहा है, तो 500 का फोर फीचर। एक तो ऐसे तरीका है। दूसरा तरीका है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 9 रुपये पता चल जाएगा आपको। अमाउंट को डिवाइड किससे कर दोगे? नंबर री इशू से। तो 9 रुपये का एक शेयर री इशू हो रहा है यहाँ पे। किसी को डाउट? आगे आंसर देखिए। अब एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि फोर फीचर में कैसे पैसा जाएगा। अगर पार्टली री इशू होगा तो कन्वर्ट करके कैसे, हर बार मैं कन्वर्ट करके भी दिखा रहा हूँ। और वैसे शॉर्टकट अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं यहाँ पे देख चुका था कि 500 का नुकसान है, और मैं सीधा 600 इंटू 5 3000 माइनस 500 2500 सीधा डाल सकता था। अब इस क्वेश्चन को और कितनी जल्दी कर सकते हो, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो घर पे जाके जब तक आप नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। वो सोचना काम आपका है। मैंने तो बता दिया कि भाई यहाँ पे मुझे पता था 500 का नुकसान है,
और मैं 300 पे ही फायदा 500 पे ही फायदा काउंट करता तो 6 का 1 पे फायदा 500, 3000 का फायदा और 500 रुपए का नुकसान, तो मैं सीधा 4500 लिख सकता हूं। और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट करना होगा, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा कि आप सारी एंट्री करो और ये करो। तो इसके अंदर आपको खुद सोचना होगा कि भाई कैसे शॉर्ट किया जा सकता है। आपने किया, अभी लगा थोड़ा टाइम, तो जब तक उस क्वेश्चन को दोबारा आप नहीं सोचोगे कि यार इसको दूसरे तरीके से और इससे आसान तरीके से कैसे ये आंसर निकाला जा सकता था, तब तक आपको न्यू कैलकुलेशन का वे नहीं पता चलेगा। हर एक स्टूडेंट का आंसर कैलकुलेशन करने का तरीका अपना होता है, ठीक है ना, हर बच्चे का अपना होता है। तो वो अपना अपना कैलकुलेशन तरीके से, दूसरे से सीखोगे कैसे निकाला तो उसने अपना बता दिया तो वो याद नहीं रहेगा आपको, मैं पहले बता दूं। आपको अपना खुद ही ट्रिक बनाना पड़ेगा कि कैसे होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है भाई विक्रम लिमिटेड ने राहुल के 5000 शेयर फॉरफीचर किए। जो इसने अप्लाई किए थे, राहुल को ये अलॉटेड था, और राहुल ने जो अप्लाई किए थे वो 5000 नहीं किए थे अप्लाई, उसने 6000 मांगे थे, जिसमें एप्लीकेशन पे 3 रुपए, तो 10 रुपए का शेयर है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपए और पेड कर दिया इसने, ये तो पेड किया भाई इसने बाय हिम ओनली, फ्री एप्लीकेशन पे पेड किया। इसका मतलब आगे जो भी बना होगा वट एवर कॉल कर लो, इन सभी को मिला के ये 7 रुपए बना होगा। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट सबको मिला के 7 रहा होगा। तो 7 रुपए इसने पेड नहीं किया, क्या पेड कर दिया इसने? 3 रुपए पेमेंट कर दिया है। आउट ऑफ दीज, इसमें से देखो 5000 शेयर थे, इस 5000 शेयर में से इसने 3000 री इशू किए, और जो री इशू किए हैं ना वो 12 रुपए का एक शेयर पे किया है, फुल्ली पेड अप। इसको 12 रुपए पे री इशू किया गया। यहां तक समझ में आया कितने में करा गया? 12 रुपए पे। अब मुद्दा ये है कि भाई हमें शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में, आपको देख भी रहे हो कैसे आएगा नहीं आएगा वो देखते हैं। अभी तक जितने सवाल किए उसमें अप्लाई और अलॉटेड था ही नहीं, हम सिंपल देखते थे, फॉरफीचर किया, री इशू किया, निकाल लिया। अब इसमें अप्लाई अलॉटेड, और आपको पता है जब कभी भी अप्लाई अलॉटेड आता है तो ऐसे सिचुएशन में कुछ पैसा हमारा एडवांस वाला भी फॉरफीचर होता है। तो अगर मान लो राहुल ने यहाँ एप्लीकेशन मांगा होगा तो वो कैसे मांगा होगा? इसने 6000 इंटू में 3 दे दो भाई, कितने मांगे होंगे? 18,000 रुपए दिए होंगे। लेकिन कंपनी ने क्या इसे 18,000 रुपए का शेयर दिया होगा? बताओ, नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि हमने उसको 5000 ही शेयर दिए हैं। तो उसको मैंने दिए कितने होंगे? मैंने बोलेंगे नहीं भाई तुम्हें 5000 इंटू में 3, तुम्हें 15,000 का शेयर मिल जाएगा। तो इसका एडवांस कितना रह गया? और ये 3000 कहाँ चला गया होगा? अलॉटमेंट पे। यानी इसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही दिया, और 3000 एडवांस भी दिया है। कितने एडवांस दे रखे हैं? 3000 इसने एडवांस भी दे रखा है। तो अगर हम पता करें कि भाई बैलेंस इसने कितना नहीं दिया, मान लेते हैं कि अलॉटमेंट है ही नहीं, फाइनल कॉल है सपोज करो, तो इससे मांगा गया था 5000 इंटू में 7, 35,000 मांगा गया था। अब ये दे नहीं रहा, तो अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो, लेकिन 3000 तो भाई इसने एडवांस दे ही रखा है, तो ये 32,000 रुपए देने में फेल हुआ है। कितने रुपए देने में फेल हुआ है? 32,000। अब चलो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से कर लेते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से ये है कि भाई टोटल अमाउंट जो राहुल ने दिया होगा वो दिया होगा 6000 इंटू में 3 के हिसाब से 18,000, और इसका एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया होगा भाई 5000 ही दिए थे, तो 5000 इंटू में 3, 15,000 कट गए होंगे। तो इसके एडवांस कितने बच गए भाई? एडवांस बच गए इसके 3000, और एडवांस अगर 3000 है तो उसके साथ साथ देखा जाए तो अगर इससे मैं कॉल करता हूं, फाइनल कॉल मान लो, तो मैं इससे बोलूंगा भाई 5000 और फाइनल कॉल 7 रुपए का है तो 35,000 लेके आ जा। इसने बोला नहीं दे पाऊंगा, तो ये अब फेल हो गया।
कितने रुपए देने में फेल हुआ? 32,000 रुपए देने में ये फेल हो गया। समझे? अब इसका देखो शेयर फॉर फ्यूचर कैसे करेंगे। पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मुझे कौन बताएगा, बताओ किससे डेबिट करें? मैं 5,000 इंटू 10 करूं या 6,000 इंटू 10 करूं? 5 ही होगा, क्योंकि अप्लाई का कोई मतलब ही नहीं बचता, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है। तो यहां पे आने वाला है 5,000 इंटू 10, दैट इज 50,000, है ना। अब शेयर फॉर फ्यूचर में जितने पैसे वो देगा सारे फॉर फ्यूचर हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए राहुल ने मुझे कितने पैसे दिए हैं? एप्लीकेशन तो दिया ही और एडवांस भी दिया, तो मैं एप्लीकेशन का भी फॉर फ्यूचर करूंगा और एडवांस भी फॉर फ्यूचर करूंगा। तो इसके कितने रुपए फॉर फ्यूचर हो जाएंगे? देखा जाए तो 5,000 इंटू में 3 और प्लस 3,000, 3,000 एडवांस, तो इसका मतलब यहाँ फॉर फ्यूचर हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया 18,000? भाई 5,000 इंटू 3 तुमने एप्लीकेशन के पैसे दिए, वो तो मैं नहीं लौटाऊंगा, और तुमने एडवांस भी दे रखे तो वो भी नहीं लौटाऊंगा। तो टोटल फॉर फ्यूचर में कितने चले गए? 18,000। और 2 कॉल्स इन एरियर में एरियर कितना है इसका? कॉल्स इन एरियर क्या हम 5,000 इंटू 7 35,000 कर दें? नहीं, एरियर कितना है इसका? 32,000 निकाला ना, यही तो कैलकुलेशन करके निकाला है हमने कि भाई एरियर कितना है 32,000। बात समझ में आई? इसमें फॉर फ्यूचर में ही प्रॉब्लम है, मतलब कि फॉर फ्यूचर को ही टफ बनाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर है? अब री इशू कितने शेयर कर रही है ये तो सिंपल है। री इशू बैंक में पैसा आएगा कितने? 3,000 शेयर इंटू में 12, 36,000। नुकसान तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, है क्या कोई नुकसान? 10 से तो ऊपर ही बेच रहे हैं, तो नुकसान तो है नहीं, तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट तो होगा ही नहीं यहाँ पे। अब क्या करेंगे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा 10 रुपए से चला जाता है ये नॉर्मली 30,000, और बाकी का किस में चला जाएगा? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000। यहां तक बताओ किसी को डाउट? अगर ये कर लिया है तो इसके बाद तो कैपिटल रिजर्व आपको निकाल के बताओ मुझे, कैपिटल रिजर्व क्या आएगा? कैलकुलेशन बता रखा है, सब कुछ बता रखा है, कैपिटल रिजर्व बताओ क्या आएगा? वैसे तो आंसर गिवन है, आंसर देख के नहीं बताना, आपको कैलकुलेट करके बताना है। कैपिटल रिजर्व कितना आना चाहिए? जो मैंने फॉर्मूला भी बताया कि टोटल अमाउंट फॉर फ्यूचर डिवाइड टोटल नंबर इनटू में री इशू। उसके बाद कंपैरिजन नुकसान है तो माइनस कर देंगे, नहीं है तो सारा चला जाएगा। जो फॉर्मूला लगाया सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेंशन ही खत्म। टोटल अमाउंट फॉर फ्यूचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू में री इशू। पहले ये तो निकालो कितना आ रहा है। हो गया? तो मैं भी करके दिखा देता हूं। तो भाई यहां पे देखा जाए तो शेयर फॉर फ्यूचर का कितना अमाउंट आएगा? टोटल कितना था? 18,000। इसको डिवाइड किससे करोगे? 5,000 या 6,000? 5,000, क्योंकि अप्लाई वाले का कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के काम। इनटू में री इशू कितने? 3,000, तो कितने आए? 10,800। ये तो चलो फायदा हो गया। अब कंपेयर कर लो नुकसान कितना हुआ, तभी तो भेजेंगे। तो अगर री इशू के टाइम पे हमने चेक किया तो नुकसान तो है ही नहीं, तो ये सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर 2 कैपिटल रिजर्व, और ये आ गया 10,800। 10,800 बात समझ में है? तो ये अप्लाई अलॉटेड वाला पहला क्वेश्चन है अभी। तो इसको देख के ऐसा मत समझना कि सर ऐसा आपने जो कराया था वो तो अच्छा लग रहा था, सिंपल सिंपल हो रहा था, इसमें अप्लाई अलॉटेड आ गया है। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, समझ लो इसी टाइप का, बस इसके अंदर आपको एप्लीकेशन से लेके लास्ट तक एंट्री करनी होगी, शेयर एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ लेके होगा टाइप यही। आगे भी देखोगे जिसमें अप्लाई अलॉटेड निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? चलो पहले एक बार नोटिंग करो आप।